शिवपाल यादव बोले, वोट चोरी से बीजेपी ने बनाई सरकार, राम भद्राचार्य पर कसा तंज। इटावा में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बैठक के दौरान उन्होंने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने वाले स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि रामभद्राचार्य को अब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इन्हीं ने तो सरकार बनाई थी और इन्हीं का राज्य है, ऐसे में उनके बयानों पर तरस ही आता है। आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर इन लोगों ने वोट चोरी करके अपनी सरकार को बनाया है। अब हम लोग इन लोगों को चोरी नहीं करने देंगे। जनता भी समझ चुकी है, बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। शिवपाल सिंह ने लखनऊ एयरपोर्ट पर हाल ही में हुए विमान हादसे के खतरे पर भी चिंता जताई, जिसमें सपा सांसद डिंपल यादव सवार थी। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अब हवाई यात्रा भी सुरक्षित नहीं रह गई है। पहले हम समझते थे कि हवाई यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अब ये भी खतरे में है। सरकार सिर्फ उगाही और जनता को लूटने में लगी हुई है। विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना था कि ये स्मार्ट मीटर बेहद तेज चलते हैं और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। पहले जो बिजली का बिल 2,000 रुपए आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद 5,000 रुपए 7,000 रुपए तक पहुंच गया है। इतनी तो महंगी बिजली देश के किसी भी राज्य में नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में है। किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया। शिवपाल ने कहा कि किसानों को खाद लेने के लिए पूरे दिन लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। पहले खाद की बोरियां 50 किलो की मिलती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने पहले उसे 45 और अब 40 किलो की कर दिया है, जबकि दाम आसमान छू रहे हैं। बैठक में संगठनात्मक तैयारियों पर जोर देते हुए शिवपाल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय, जिला और बूथ स्तर के कार्यकर्ता 2027 के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए जुट गए हैं। तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो क्या 2027 की तैयारी आपने शुरू कर दी है? 2027 की हमारी राष्ट्रीय पार्टी ने, जिला पार्टी ने और हमारे जो बूथ प्रभारी हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और वोट घटने से लेकर के बढ़ने से लेकर उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान देना और इसलिए ध्यान देना है। अब तो जो वोट चोर थे, तो वोट चोर की पोल अब खुल चुकी है। वोट चोर अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो बनी हैं, वोट को चुरा चुरा करके सरकारें बनी हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के लोग इस उत्तर प्रदेश में और इटावा से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अब चोरी को रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान लगातार हमला करता है और एशिया क्रिकेट मैच भी होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, किस तरह से आप इसका विरोध कर रहे हैं मैच का? क्रिकेट मैच होने जा रहा है, हमले में मारे गए लोग, उनके परिजन हैं जो विरोध कर रहे हैं इस मैच का। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई लोग मैच करवा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है। पहलगांव में जो घटना हुई थी, बताओ, पहलगांव जैसी जगह पर कहीं पर भी मिलिट्री नहीं, कहीं फोर्स नहीं, तो बताओ किसकी गलती थी? ये तो सरकार की गलती थी, ये सरकार की गलती थी, गृह मंत्री की कमी थी, तो उसी की वजह से ये सब घटनाएं हुई। तो वो विरोध कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में तो ये अधिकार है, उनको
अधिकार है विरोध करने का। और यहाँ पूरे देश में लाइन ऑर्डर है ही नहीं। इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बन गई है आधी रात में महिलाएं कहीं घूमे नहीं। बताओ पहलगाम गए कितने मारे, यहाँ घूम सकती लड़कियां रात में? बताओ गैंगरेप हो रहा है, कितनी लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। रिपोर्टें नहीं लिखी जाती, बहुत सी तो रिपोर्टें नहीं लिखी जाती, बहुत से तो छुपा लेते हैं। तो ये घटनाएं नहीं होना चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है जो अपराधी हैं उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जान में गोली भी तो मारी जा रही क्या एनकाउंटर सही है? है। जान में गोली मारना सही है तो तुम दिखाते हो कहीं? हमसे तो पूछ रहे, तुम लोग भी तो सहयोग करो। लेकिन आज जिस तरह हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में चौथा ये स्तंभ हो मीडिया। तो मीडिया की चूंकि खरीद लिए और बिक गई, आप लोग नहीं बिके, आपके मालिक बड़े बड़े मालिक आपको नहीं छापने देते। आप तो सवेरे से हम लोगों को घेर लेते हो, लेकिन ले जाते हो। सही बात है, निकालोगे नहीं। अगर हमारे मुंह से कभी कभी गलत बात आप लोग जबरदस्ती निकलवा लो तो सवेरे सामने चलाओ, और सही बात को नहीं चलाओ। कल लेकिन लखनऊ में एक हवाई जहाज जिस तरह से हादसा होते होते बचा, उसमें समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव की सवार थी, 151 यात्री थे सवार। तो किस तरह लगता है आपको कि लगातार हादसे जो हो रहे हैं इससे क्या सरकार समझ ले पा रही? देखिए, हम लोग पहले समझते थे कि हवाई जहाज की यात्रा सुरक्षित है। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में हवाई जहाज में भी ये रोज घटनाएं होने लगी हैं। तो ये सरकार हर तरह से हर मोर्चे पर फेल है। ये तो केवल उगाही में लगी है, पूरा लूट लिया है, पूरी प्रदेश की जनता को लूट लिया है। टैक्स से लेकर के इस तरीके से लेकर के पूरे उगाही में लगे। अब स्मार्ट मीटर से लोग बहुत परेशान हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए, स्मार्ट मीटर इतनी तेजी से भाग रहे हैं, जो बिल पहले आता था 2000, वो बिल पहुंच गया 5000 7000। इतनी स्पीड में भाग रहा है। इतनी महंगी बिजली प्रधानमंत्री कहाँ से? उत्तर प्रदेश। और सबसे महंगी उत्तर प्रदेश, और सबसे वसूली ज्यादा उत्तर प्रदेश। बिजली बिजली इन्होंने वादा कितने का किया? 22 घंटे 24 घंटे किया, और कितने घंटे आ रही है? 6 घंटे 8 घंटे से ज्यादा बिजली गांव में नहीं पहुंच। आज भी दादाजी अभी मीडिया को लेकर लोग परेशान है, क्योंकि अभी भी उतनी नहीं मिल पा रही है।